Hello students, let me introduce myself. Myself P.S. Kohli. I am lecturer at Delhi Institute of Rural Development. It's an affiliated college of Guru Gobind Singh, Indraprasth University. So students, what we are going to study today. Actually BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में से हम एक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, डैट इज़ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो लिसन इट केयरफुली। तो आज इस टॉपिक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, सो लेट स्टार्ट। जनरली there are many underdeveloped countries around the world, and all of these countries are suffering from a common problem. That common problem is a vicious circle of poverty. All of these countries are suffering from the vicious circle of poverty. So how to break this circle, and so that economic growth and development could take place? The only way to overcome this problem is that a very large amount of investment is required. So in this context, various economists have some difference in opinion. First opinion is that economist says that investment should be made in all the diverse sector of economy simultaneously. मतलब इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर में एक साथ साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। एक ओपिनियन तो ये है। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड ओपिनियन? सेकंड ओपिनियन इज दैट इकोनॉमिस्ट से दैट डू नॉट डू साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट। साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट ना करें, ना साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि सबसे पहले किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो, जब उस सेक्टर में डेवलपमेंट दिखना शुरू हो जाए फिर उसके बाद जाके दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सेकंड ओपिनियन ये है। तो हम सेकंड ओपिनियन को एक बार रीड करके देखते हैं। सम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट unbalanced path of development whereby simultaneous investment is not made in all sector, but instead of it unbalance is created. That is, investment is made in one sector initially. When development take place in one sector, then investment is done in the second sector through linkages. मतलब कि इंटररिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो जाती है। सो आर टुडे टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ थ्योरी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। आज हम बैलेंस ग्रोथ स्टडी करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट दैट थ्योरी। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी में हम 3 इकोनॉमिस्ट की थ्योरीज़ हैं हम स्टडी करेंगे। दोज आर रैगनर, second one is रोडान and third one is आर्थर लुईस। इनमें से रोडान ही सबसे पहला इकोनॉमिस्ट था जिन्होंने बैलेंस ग्रोथ थ्योरी सबसे पहले दी थी। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या कहती है अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ? सो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, if a country want to achieve economic development, for this purpose simultaneous investment should be made in different sectors of economy.
अगर एक कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है तो डिफरेंट सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो डिफरेंट सेक्टर कौन से हैं? डैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। बट इस थ्योरी में ये चीज़ देखी गई है कि जो रोडान है और आर्थर लुईस हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया है। सिर्फ रैगनर ही एक ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने ये कहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर नहीं किया। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें, इस थ्योरी में। तो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ये कह रही थी कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इकॉनमी के सारे डाइवर्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बैलेंस ग्रोथ अचीव होने से मार्केट का साइज़ एनलार्ज हो जाता है और ओवर आउटपुट ज़्यादा हो जाता है इकॉनमी का, जिससे इकॉनमी का जीडीपी ज़्यादा होगा और प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत इंसेंटिव मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो बैलेंस पाथ एक बहुत ही अच्छा पाथ है इकोनॉमिक ग्रोथ का। But moreover, this theory also says that government of any underdeveloped country need to make large investment in a number of industry simultaneously। ये थ्योरी कहती है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत हैवी अमाउंट, और वो हैवी अमाउंट उनके लिए अरेंज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एडिशनली रैगनर वॉज इन फेवर ऑफ अटेनिंग बैलेंस ग्रोथ बोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ एन इकॉनमी। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि रैगनर नर्से ही एक ऐसा इकॉनमिस्ट है जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर नहीं किया। वो कहता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में ही बैलेंस्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, वाइल अदर इकोनॉमिस्ट ने एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया है। सो आज के लिए इतना ही था। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट बैलेंस ग्रोथ थ्योरी एज गिवन बाय दीज 3 इकोनॉमिस्ट। इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी बैलेंस ग्रोथ थ्योरी दी है, हम उन थ्योरीज़ की डिटेल अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज का ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने इससे क्या सीखा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।